इन दिनों मध्य प्रदेश में एक चर्चा बड़े जोरों पर चल रही है दोस्तों। इस बात की चर्चा कि क्या वाकई दिल्ली में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद चाहते हैं कि वो सत्ता में आए, या वो तमाम ऐसे नेताओं की राजनीति पर विराम लगाने की कोशिश कर रहे हैं जो लगातार दिल्ली में भी बैठे हुए हैं और मध्य प्रदेश के अंदर भी बैठे हुए हैं। ये चर्चा इस बात को लेकर चल रही है दोस्तों, क्योंकि पहली ही फुर्सत में आपको मालूम होगा मध्य प्रदेश के चुनावी कमान को शिवराज सिंह चौहान से छीन लिया गया है। इस बात का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि सारे के सारे आदेश अब दिल्ली से आ रहे हैं, सारे से सारे जितने फैसले वो दिल्ली में लिए जा रहे हैं और इनको लेकर एक रार भी देखने को मिल रही है। साइडलाइन लगातार किए जा रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, और इस बात का जिक्र अलग अलग न्यूज चैनल पर हो भी चुका है और ये संकेत दिए जा रहे हैं। तभी यही वजह रही कि विधायक रहने के बावजूद, तमाम कद्दावर नेता होने के बावजूद, 15-20 साल तक जो शासन में रहे उनके रहने के बावजूद अपने लोगों को मैदान में उतारा गया है। दिल्ली से ये संदेश आया कि तमाम सांसदों को मैदान में उतारा जाए, यानी विधायक चुनाव नहीं लड़ेंगे, विधायकों की टिकट काट दी गई और साहेब की कैबिनेट में जो मंत्री हैं या फिर कहें जो सांसद हैं उनसे कहा गया अब आप विधानसभा का चुनाव लड़िए, यानी कि पूरी की पूरी कमान दिल्ली के हाथ में। लेकिन क्या वो लोग खुश हैं? क्या बगावत की चिंगारी सुलग उठी है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों को, सांसदों को मैदान में उतार दिया गया है, ऐसी ऐसी सीट पर उतार दिया गया है जहां पर लंबे वक्त से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत नहीं पाई है, या फिर हालात वहां पर ऐसे बने हुए हैं जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित हो ही नहीं सकती, जिसको लेकर लोगों में, खासकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों में, नेताओं में खासी नाराजगी देखी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द घंटा। आपको मालूम ही होगा कि अभी हाल ही में 8 बड़े नेताओं को टिकट दी गई। वैसे तो उम्मीद होती है कि जब आप सत्ता में होते हैं तो अपने ही विधायकों को टिकट देते हैं, टिकट काटी भी जाती है, लेकिन ऐसे लोगों को टिकट दे दी जाती है जो स्थानीय लोग होते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिला है कि सांसदों से कहा गया हो कि आप चुनाव लड़िए। ये तब किया जाता है जब आपको पूरा भरोसा होता है या तो आप चुनाव हारने वाले हैं, या फिर आपको अपने विधायक पर भरोसा नहीं है, चलिए उसका टिकट काट दिया। फिर आज देखा जाता है कि उसके मुकाबले खड़े होने के लिए, यानी जो विपक्ष की तरफ से खड़ा किया जाएगा चेहरा, उससे लड़ने की हिम्मत वाला कोई दूसरा प्रत्याशी स्थानीय नेताओं में आपकी पार्टी में है नहीं। वो शायद ये स्थिति है, इसलिए सांसद को, एक बड़ा चेहरा होता है सांसद, उसे मैदान में उतारा जाता है और यही देखने को मिल रहा है। क्या किया इन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर? मध्य प्रदेश के अंदर पिछली बार तो फजीयत हो ही चुकी है, आपको सबको पता है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी को जनाधार मिला था। वहां पर कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन जो गोवा में किया गया, जो महाराष्ट्र में करने की कोशिश की, जो अलग अलग राज्यों में करने की कोशिश लगातार भारतीय जनता पार्टी करती है और इसे बताया जाता है कि हमारी चाणक्य की रणनीति है, उसी का तरीका अपनाया गया था मध्य प्रदेश के अंदर। लेकिन कहते हैं ना कि ये लोकतंत्र है बाबू, इसमें आप जनता के जनाधार का अगर अपमान करेंगे और उनके जनादेश का अपमान करेंगे तो अगले चुनावों में उसको भुगतना पड़ेगा। ये समझ गए कि जोड़ तोड़ की राजनीति करके, या यूं कहें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो गठबंधन करके, ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपनी पार्टी में लाकर कमलनाथ की सरकार गिरा के एक बार शिवराज सिंह चौहान को दोबारा मौका दे दिया गया, तो शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन इस बार बड़ा मुश्किल है कि जनता खासी नाराज है, रिपोर्ट मिल चुकी है इनके पास। तो इन्होंने क्या किया है कि दिल्ली से एक आदेश आया कि विधायकों की टिकट काटिए, सांसदों को टिकट दीजिए। लेकिन वो सांसद कितने खुश हैं, आपने अलग अलग तस्वीरें देख ली होंगी। इनके बड़े बड़े नेता जहां पर जा रहे हैं, खुद साहिब जा रहे हैं, फिर सिलेंडर वाली मैडम जा रही हैं, जो भी तमाम नेता जा रहे हैं, उनकी जो रैली है वहां पर पंडाल वाले नजर आते हैं जिन्हें पैसा लेना है, जिन्होंने पंडाल सजाया है, जिसने साउंड सिस्टम लगाया है, जिसने मंच सजाया है, वही लोग नजर आते हैं। वो पेमेंट लेने के लिए उन्हीं कुर्सियों पर जमे रहते हैं, तो उनको लगता है कि जनता की, वो भी होते हैं 7-8, अलग अलग तस्वीरें आपने देखनी होगी। अब बात करते हैं उन 8 नेताओं की। इन 8 नेताओं में कौन कौन क्या क्या करते हैं, क्या कहां कहां से इन्हें उतारा गया मैदान में, ये समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है। दरअसल काशिफ ककवी ने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट के माध्यम से एक चीज बहुत समझनी जरूरी हो जाती है। अच्छा एनालिसिस किया इन्होंने, ये #MP इलेक्शन 2023 के हिसाब से इन्होंने किया। इन्होंने कहा कि भाजपा ने मध्य प्रदेश में जिन 8 बड़े नेताओं को टिकट दिया है वो आखिर परेशान क्यों है। ये लिखते हैं, गढ़ समझिए इनके हिसाब से क्या कहना है इनका। पहला है, मुरैना जिले की दमनी सीट से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को टिकट मिला है। इनका कहना है कि दिमनी, जहां से नरेंद्र सिंह तोमर को मैदान में उतारा गया है, वहां भाजपा 2013 से हार रही है, यानी वहां पर कमल पिछले 2 बार से खिल नहीं पा रहा है और इनकी जो हताशा है वो निकल कर सामने आ रही है। यानी नरेंद्र सिंह तोमर जो है उनके लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। यानी अब ये समझ सकते हैं इसे देखकर कि दिल्ली में ही बैठे नेता शायद नरेंद्र सिंह तोमर से ज्यादा खुश नजर आ नहीं रहे। यही वजह है कि इनको यहाँ भेजा गया। अगर अच्छा इनका परफॉर्मेंस यहाँ नहीं रह पाया, दिमनी सीट नहीं जीत पाए, 2 ही हो सकते हैं, या तो इसलिए भेजा गया है कि जीत कर दिखाइए, या ये कहा गया है कि अगर हार गए तो वनवास भेजा जा सकता है। इनका कहना है सीट पर कांग्रेस और बीएसपी का अच्छा दबदबा है और पिछला चुनाव बीजेपी
18,477 वोटों से हारी थी। अब दूसरी सीट पर आते हैं। इनका कहना है कि मंडला जिले की निवास विधानसभा सीट है। भाजपा ने केंद्रीय मंत्री और आदिवासियों के बड़े नेता फग्गन सिंह कुलस्ते को इस सीट से उतारा है। 2018 में पार्टी ने कुलस्ते के छोटे भाई रामप्यारे कुलस्ते को टिकट दिया गया था, जो 28,315 वोट से हारे थे। वो तमाम सीटें हैं जिन सीटों पर कमल नहीं खेल पाया। पिछली बार तो आपने देखा किस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की कमलनाथ की आंधी चली थी। एक एक बड़े से बड़े दिग्गज शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट में शामिल मंत्री तक हार गए थे। यह हालत हो गई थी पिछली बार। इस बार ऐसे ऐसे सांसदों को उतार दिया गया है कि अपने आप को प्रूव करिए, वरना कैबिनेट से भी बाहर निकाले जाएंगे। हो सकता है इनके राजनीतिक वनवास भी शुरू हो जाए। तीसरा नाम ये बताते हैं जबलपुर से 4 बार के सांसद और पूर्व भाजपा अध्यक्ष मध्य प्रदेश के जो थे राकेश सिंह को जबलपुर पश्चिम सीट से उतारा गया। ये सीट भाजपा 2013 से हार रही है, यानी 2 बार से। 2018 में चुनाव 18,663 वोटों से हारी थी। चौथा नाम है गाडरवारा सीट से होशंगाबाद के सांसद उदय प्रताप सिंह को टिकट मिला है। वो पहली बार सांसद कांग्रेस से 2009 में बने थे। उसके बाद वो उसे भाजपा में चले गए और 2014 और 2019 में चुनाव जीता। सांसद बनते रहे, लेकिन इनको मैदान में उतार दिया। 2018 चुनाव भाजपा 15,363 वोटों से गांडरवारा सीट हार गई थी। इंदौर की बात है, इंदौर 1 से पार्टी ने कैलाश विजयवर्गीय को उतारा है। ये भाजपा की ही सीट मानी जाती है। 2018 में कांग्रेस ने ये सीट इंदौर के पूर्व भाजपा नेता के बेटे संजय शुक्ला को उतारकर 8,163 वोटों से जीता था। यहां पर भी भाई देखिए कमल जीत गया, कांग्रेस जीत गई थी, कमल यहां पर भी हार गया था। यानी अब ये खुद अभी आपने देखा होगा कैलाश विजयवर्गीय का एक वीडियो भी आया था जिसमें कह रहे थे अब तो वो बड़े नेता हो गए, हम तो आते हैं बस प्रचार करें। दरअसल वो केवल ये दिखाने की कोशिश है, चेहरा बनाने की कोशिश है, अभिनय करने की कोशिश है कि हम बहुत बहुत ताकतवर है, लेकिन अंदर से कितने डरे सहमे हुए हैं समझ सकते हैं। अब छठी देखिए, सतना से पार्टी ने गणेश सिंह को उतारा है। ये सीट पार्टी ने 2018 में 12,558 वोटों से हारा था। 8 में से 2 नरसिंहपुर और सीधी पहले से भाजपा जीती हुई है, पर सीधी में सीटिंग एमएलए केदारनाथ शुक्ला के विद्रोह के बाद वहां भी लड़ाई मुश्किल हो गई है। अगर इन सीटों पर पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो इसका असर 2024 के चुनावों में पड़ेगा। एक संसदीय क्षेत्र में लगभग 6 से 8 विधानसभा सीटें होती हैं। मीडिया और जनता यही बोलेगी जो एक विधानसभा नहीं जीत पाए वो सांसद का चुनाव क्या जीतेगा, और हो सकता है इनका टिकट भी काट दिया जाए। लेकिन मतलब ये नहीं है कि मध्य प्रदेश में केवल सरकार बनानी है। 2024 से पहले साहिब ये देख लेना चाहते हैं कि उनके सर पर ताज सजाने के लिए कितने नेता पानी में हैं, जिनको केंद्रीय मंत्री बनाया, जिन्हें अपनी कैबिनेट में राज्य मंत्री बनाया, जिनको पद और सम्मान दिया, क्या वो इतने पानी में है अपने अपने राज्यों में कि क्या वो जीत पाएंगे। इसलिए अपने सांसदों को उतारा गया। पहले आप जाकर देखते हैं, आप एक विधानसभा सीट ही जीत कर देख लीजिए। और इसी बात की हलचल है कि कम से कम अगर अभी के हिसाब से देखा जाए तो जो कैबिनेट मंत्री हैं, जो सांसद हैं, वो कम से कम सांसद या कैबिनेट मंत्री 2024 तक तो रहते जब तक चुनाव ना होते, नई सरकार नहीं चुनी जाती। लेकिन अब हालत यह है कि अगर वो विधानसभा चुनाव जो 1-2 महीने में घोषित होने वाला है, अगर वहां लड़ते हैं तो 3-4 महीने तक हो सकता है वो बेरोजगार हो जाए, और ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनका सियासी वनवास भी शुरू हो जाए। नमस्कार।